हेलो बच्चों, आज मैं करंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला है कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ करंट के बारे में। तो करंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले चलता हूँ कंसेप्ट ऑफ चार्ज, जो आपने 9th क्लास में शायद पढ़ रखा होगा, 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। क्या है वो? when to नॉन कंडक्टिंग बॉडी। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी सच एज क्या है? ये ग्लास रड, सिल्क, एबोनाइट रड और फर। तो यदि ग्लास रड को हम सिल्क से रब करते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाएगा। तो उस पर चार्ज आ जाएगा। अब ग्लास रड है, उसको सिल्क से रब करते हैं तो उस पर क्या आ जाएगा? उस पर चार्ज आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब जब दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, जब हम लोग नॉन कंडक्टिंग बॉडी दैट मीन्स सिल्क हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? ग्लास रड हो गया, एबोनाइट रड हो गया, और किसी भी फर से जब दूसरे को रब करते हैं तो क्या हो जाता है? उस पर चार्ज आ जाता है। अब एक में क्या आ जाएगा? यदि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो गेन कर लिया उसमें निगेटिव चार्ज। और ये हमें पता है चार्ज के बारे में कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। ये हमें पता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बेसिक लेकर चल रहा हूँ। ये तो हो गया चार्ज। अब है चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज की एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। और उसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? उसे डिनोट करते हैं सी से। तो ये हो गई चार्ज की एसआई यूनिट। अब चार्ज को डिनोट करना है तो चार्ज को क्यू से, या तो कैपिटल क्यू या तो फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम। कूलम को सी लिखते हैं हम लोग, सी से डिनोट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं लिखता हूँ पहले इलेक्ट्रिसिटी। आज थोड़ा बेसिक होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। अभी तक तो दोनों सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में सेम है, कुछ डिफरेंस हो जाएगा वो जाके। तो पहला दूसरा क्लास में हो सकता है दोनों में सेम हो जाए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ आईसीएसई। और सीबीएसई वाले कुछ देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई चार्ज के बारे में। मतलब चार्ज जो है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिनोटेड। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो मैं वहाँ से लिख रहा हूँ, उसके पहले मैं बता चुका, थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। किसी भी टू नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, ग्लास और सिल्क, यदि हम दोनों से क्या करते हैं? दूसरे को रब करते हैं तो दोनों में चार्ज आ जाता है। एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है या लूज करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये हमें पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है? रिपेल होता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू, या तो स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो सपोज किसी भी बॉडी से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। तो चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं? या तो कैपिटल क्यू या तो फिर स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज की एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सी से डिनोट करते हैं। ये होगी चार्ज की एसआई यूनिट, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो गया? तो चार्ज की एसआई यूनिट हो गई कूलम।
1 मिली कूलम। देखिए मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो के ये जो नैनो है वो छोटा होता है, वो स्मॉलर यूनिट होता है। तो वो जो नैनो होता है उसी पे टाटा ने बनाया था, क्या बनाया था, नैनो कार। 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3। 1 माइक्रो कूलम होता है 10 टू दी पावर -6 और नैनो होता है 1 नैनो कूलम। ठीक है, तो नैनो कूलम में कितना होता है, 10 टू दी पावर -9। ये सब बेसिक कंसेप्ट है ना। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो पता होगा आपने। तो ये हमारी हो गई बेसिक कंसेप्ट। अब है मान ली द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, इज कैसे डिटरमाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द क्वांटिटी सब, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन अ बॉडी कैसे डिटरमाइन करते हैं, इन अ बॉडी इज डिटरमाइंड कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर क्लास 9th पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से डिनोट करते हैं N इंटू ई। ये होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। ये पता है हमें Q इक्वल टू क्या है, N इंटू ई। N का मतलब नंबर हो गया, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये चार्ज, सपोज ये चार्ज गिवन है, चार्ज कूलम में होता है 2 कूलम। तो ये पता चल जाएगा, फाइंड कर सकते हैं नंबर, कितना नंबर हो गया वो इलेक्ट्रॉन की, कितना नंबर है ये। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसी बॉडी को डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा करंट, उसके डिफिनीशन को लेके आगे बढ़ते हैं। करंट, तो करंट की डिफिनीशन क्या, चलिए देखते हैं। ये हमारी बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा करंट की कंसेप्ट को लेके चलते हैं। ये चार्ज से रिलेटेड हो गया, लाइक पोल अट्रैक्ट, सॉरी लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो अब क्या है, अब कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट की। करंट होता क्या है, करंट क्या है, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से। तो मेन काउजेज होगा इलेक्ट्रिक करंट की क्या, तो देखिए करंट इज डिफाइंड एज, तो करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो करंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। ठीक है, द करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसकी दूसरी डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। हम लोग बोल सकते हैं करंट की डिफिनीशन को, देखिए करंट की डिफिनीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन, करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किससे, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ कंडक्टर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्ट लिख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी बोल सकते हैं। अब इसे कैसे लिखते हैं,
करंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड, कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो करंट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो करंट को हम लोग कैसे डिनोट किए, तो करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो करंट इक्वल टू क्या हो गया, तो करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज बाय पर यूनिट टाइम। तो क्या लिख दिए ये, टाइम। अब क्या लिखेंगे, करंट इक्वल टू हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया हर एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से, मतलब कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो है, ये सपोज ये वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, वहाँ से करंट पास कर रही है, एक सेकेंड में कितना करंट पास कर रही है किसी भी कंडक्टर के एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसे बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग करंट। तो करंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो करंट को डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। तो करंट को कैसे डिनोट किए, करंट को डिनोट किए आई, मतलब थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ध्यान से तो ये करंट हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई, चार्ज को डिनोट किए अमाउंट ऑफ चार्ज Q और टाइम हो गया T। तो एक फार्मूला हो चुका, तो क्या फार्मूला हो गया, I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, एक फार्मूला हो चुका। करंट क्या है I, तो I इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। ये हो गया फार्मूला क्या फाइंड करने की, करंट फाइंड करने की। चलिए अब क्या करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट हम लोग देखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट। तो करंट क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहां पर देखना है, अब क्या फाइंड करना है, एसआई यूनिट। क्या लिखना है, एसआई यूनिट। किसकी एसआई यूनिट, करंट की। तो करंट की एसआई यूनिट क्या है, अब जैसा कि पता है चार्ज की एसआई यूनिट होता है कूलम और टाइम की होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और यही कूलम पर सेकेंड क्या कहलाता है, एम्पियर। ये हो गया एम्पियर। कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से। तो ये एम्पियर को कैसे लिखे हम लोग, कैपिटल ए से लिखे। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये करंट की एसआई यूनिट। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। कैसे लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है अब हम लोग को डिफाइन करना है, ये तो एसआई यूनिट हो गया। अब चलिए यहाँ से एक डिफिनीशन और आता है, किसकी डिफिनीशन, चूँकि करंट है, करंट की एसआई एम्पियर होता है, तो यहाँ से डिफाइन करना है डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करना, व्हाट इज 1 एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है, आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ध्यान से देखिए, इसे लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, इसे क्या करना है, जैसे पता है आई मीन्स करंट होता है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होता है। चलिए हम यहाँ एम्पियर लिख दिए। ये चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होता है, कूलम लिख दिए। टाइम की एसआई यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड लिख दिए। बट किसको डिफाइन करना होता है, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 लिखे, 1 लिखे, 1 लिखे। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू हो गया 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड
किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम की चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, चलिए। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे उसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कैसे डिफाइन करेंगे इसे, डिफाइन कर व्हेन, चलिए इसे हम शॉर्टकट, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज when a charge of charge of 1 coulomb, when charge of 1 coulomb flowing through a cross section of area in 1 second, flowing through a conductor of cross sectional area in 1 second। 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज यदि फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। वही हो गया क्या, 1 एम्पियर की डिफिनीशन। तो देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 1 एम्पियर। चलिए अब है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 to the power -3, 1 माइक्रो एम्पियर 10 to the power -6, एंड नैनो हो जाएगा तो 10 to the power -9, 10 to the power -9 एम्पियर, ठीक है। और क्या होता है, अब देखिए रेट ऑफ फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। चलिए इसके बाद हम लोग कंसेप्ट लेंगे फ्लो। हाँ, एक चीज़ और है, करंट जो है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बट जबकि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमें पता है, फिर भी उसे हम लोग क्या करते हैं, स्केलर के कैटेगरी में डालते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है वो एडिशन लॉ को ओबे करता है वो, जबकि स्केलर जो होता है वो एडिशन लॉ नहीं, वो अरिथमेटिकल जो होता है उस एडिशन को ओबे करता है वो। इसीलिए क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर और वेक्टर के लिए कुछ लॉ होता है, एडिशन ऑफ, क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ। जबकि स्केलर, अभी जैसे देखिए, मान लीजिए ये ऐसे 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, ये है सपोज 4 किलोमीटर, चलिए ये 5 किलोमीटर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर जो हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, अरिथमेटिक, एडिशन ऑफ अरिथमेटिक को ओबे करता है वो, डायरेक्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मान लीजिए है, तो उसे हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बट जो वेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। वो कैसे ऐड होगा, मान लीजिए ये F1 फोर्स है, ये वेक्टर है, ये मान लीजिए ये F1 और ये F2, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये F1 और F2, ये वेक्टर्स लॉ को ओबे करता है। तो इसलिए जो करंट जो होता है वो स्केलर, इसलिए करंट को क्या बोलते हैं, करंट को बोलते हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो होता है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए करंट क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। देखिए फ्लो ऑफ करंट,
फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल। फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल क्या होता है? वो होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है फ्लो ऑफ करंट? करंट का फ्लो किसमें? फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल। किसी भी मेटल में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे फ्लो कर रहा है? तो मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मतलब चार्ज जो मूव कर रहा होता है, मूविंग चार्ज, ठीक है। मूविंग चार्ज जो होता है आर, मूविंग चार्ज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या होता है? मूविंग चार्ज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही क्या बनाता है? वही मिलके बनाता है करंट को, विच कंस्टिट्यूट और करंट। जब तक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मैं इसके बारे में और आगे डिटेल बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल क्या हो जाएगा? मूविंग चार्ज जो होता है आर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है? विच कंस्टिट्यूट्स अ करंट, वही करंट को लाता है। अब जैसे देखिए, अब सपोज कीजिए n इलेक्ट्रॉन यदि पास करता है, n इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ कंडक्टर, n इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। n इलेक्ट्रॉन, इफ यदि n इलेक्ट्रॉन पास करता है, किससे पास करता है? इफ n इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, इन टी टाइम, मतलब n इलेक्ट्रॉन यदि पास करता है, इफ n इलेक्ट्रॉन passes through cross sectional area of a conductor in t time, if क्या है? n इलेक्ट्रॉन। तो इफ n इलेक्ट्रॉन यदि पास करता है, n इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन t टाइम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू n इंटू ई। और चार्ज कितना होता है? जैसे देखिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स 1c, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1c इक्वल टू 1 कूलम, c मीन्स कूलम, तो 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें जैसे पता है I इक्वल टू क्या लिखे? Q/T। ये फर्स्ट फार्मूला हो चुका करंट की, याद रखना है सभी। I इक्वल टू Q/T, ये सारे फार्मूले मिलके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सारे फार्मूले से ये पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सीरीज, उसके टाइप्स ऑफ सीरीज में आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से मेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है I इक्वल टू Q/T। और जैसा हमें पता है, यदि n इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू किससे? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन t टाइम, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? Q इक्वल टू n इंटू ई।
इसमें एक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्वांटाइजेशन बताएंगे। थोड़ा सा इसके पहले ये Q इक्वल टू N इंटू वी कैसे बना, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी ज़रूरत नहीं है वो। तो ये ध्यान से देखिए, अब Q इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू वी। Q को क्या बोलते हैं, Q को चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखिए Q की वैल्यू क्या है, N इंटू वी, ये वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो गया, NE बाई टी। तो I इक्वल टू क्या हो गया, NE बाई टी, I इक्वल टू NE बाई टी, एक फार्मूला ये भी हो चुका। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। I सपोज करंट, कैसे पहचानोगे, करंट है एम्पियर में दिया होगा, टाइम पता होगा तो N फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला हो चुका, ये फार्मूला हो गया I इक्वल टू Q बाई टी और I इक्वल टू NE बाई टी। ये अभी मैंने बता चुका क्या कि करंट क्या है, करंट है स्केलर, क्यों है ये बोल चुके, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, तो करंट हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए करंट हो गया स्केलर क्वांटिटी, यहाँ तक हो चुका। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, कंसेप्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि पता है लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो अब देखिए पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, वर्क के फॉर्म में उसको डिफाइन करेंगे, वर्क डन। जैसा कि पता है एक चार्ज, सपोज सेम चार्ज, तो सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा है कि इस मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन, वो रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चार्ज चला जाएगा। इसका मतलब इन द सेंस कि वो कुछ ना कुछ वर्क किया इन द रिपल्सन ऑफ टू चार्ज टू ईच अदर, मतलब कोई वर्क किया। जब कोई वर्क किया या तो रिपल्सन के या तो अट्रैक्शन, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अब दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की ओर आएगा। इसका मतलब हो ना हो कुछ ना कुछ वो वर्क करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल ये P है, ये Q है, ये इन्फिनिटी है। तो क्या है, किसी भी चार्ज को देखिए, पोटेंशियल जब भी होगा किसी एक पॉइंट पे, पोटेंशियल जब भी होगा, पोटेंशियल जब भी होगा किसी एक पॉइंट पे, और पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। जबकि पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, पोटेंशियल जब भी होगा किसी एक पॉइंट। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, लेकिन जब भी बात करेंगे बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के बीच, किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो पोटेंशियल ऐसे बोलेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से एक, इन्फिनिटी से क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल।
तो हम लोग डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क किया। मान लीजिए सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, इस दरमियान कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने में किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या हुआ? पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done per unit charge in bringing, कहाँ से ब्रिंग करेंगे? पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, जितना भी वर्क किया, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोटेंशियल। ये आइदर अट्रैक्शन से होगा या फिर रिपल्सन से होगा। यदि अट्रैक्शन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क किया वो, या तो फिर रिपल्सन के थ्रू। तो मतलब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? वर्क डन, वर्क के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब चलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं पोटेंशियल को? इट इज डिनोटेड बाय भी। पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? भी से। कैसे डिनोट किए? भी से। और इसकी एसआई यूनिट भी जो होता है, इट्स एसआई यूनिट वो क्या होता है? वोल्ट होता है। देखिए मतलब पोटेंशियल जो है ये जो पोटेंशियल हो गया तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, इसकी दूसरी डिफिनीशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए शॉर्ट डिफिनीशन, पोटेंशियल क्या हुआ? कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब पोटेंशियल क्या हुआ? नहीं याद है तो शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल वर्क डन, वर्क मीन्स W, चलिए लिख दिए वर्क डन बाय चार्ज। क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज। ये हो गया, क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज। तो चलिए इसे हम लिखें वर्क डन बाय चार्ज। क्या लिखे? पोटेंशियल, POTENTIAL, ये हो गया पोटेंशियल। देयरफॉर पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं V वर्क W चार्ज C। V इक्वल टू क्या हो गया? V इक्वल टू W/C। तो ये हो गया V इक्वल टू क्या हो गया? W/C। तो यही है V इक्वल टू W/C। चलिए इसकी SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट क्या है?
SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देखिए ये है V मतलब पोटेंशियल, वर्क की SI यूनिट जूल, चार्ज मतलब चार्ज का क्या हो गया, चार्ज को Q से डिनोट कर दिए है, ये हो गया चार्ज, चार्ज की SI यूनिट कूलम, ये हो गया जूल पर कूलम मीन्स वोल्ट, क्या हो गया ये वोल्ट। कैसे डिनोट करेंगे, ये भी V से डिनोट कर दिए, कैपिटल V। तो V इक्वल टू W, W फॉर वर्क, Q चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो गया W बाई Q। तो ये हो गया V इक्वल टू W बाई Q, V इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट किया, वर्क डन को W से, तो V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू W बाई Q। तो लिख चुके हम यहाँ पे V इक्वल टू W बाई Q। तो ये पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया वर्क डन बाई चार्ज। SI यूनिट क्या हो गया, कैसे हो गया, वोल्ट। अब यहाँ पर एक डिफिनीशन आता है व्हाट इज 1 वोल्ट। अब है व्हाट इज 1 वोल्ट, देखिए ध्यान से, यदि ये पता है कि V इक्वल टू W बाई Q तो आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट की डिफिनीशन। तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, देखिए 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वी नो दैट V इक्वल टू W बाई Q क्या है, चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, V इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज शॉर्ट में। अब है वर्क की SI यूनिट जूल है, चार्ज है, उसके कूलम है, V मतलब किसको डिफाइन करना, 1 वोल्ट, तो लिख दिया 1V, 1V इक्वल टू क्या लिखे, 1 जूल बाई 1 कूलम, ये 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। अब हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट की डिफिनीशन को डिफाइन करना है, तो चलिए कैसे करते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। चलिए कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, 1 वोल्ट को डिफाइन किए, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किए हम लोग, द वर्क डन, देखिए यहाँ पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इज, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो शॉर्ट बोलना है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, इन 1 कूलम, शॉर्ट बोल दिए। अब इसको डिफाइन करना है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, कितना है वर्क, कितना 1 जूल, 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ऐसे बोल सकते हो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल काम किए, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट क्या, यूनिट टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, या बोल सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज, शॉर्टकट डिफिनीशन, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन, क्या बोलेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज,
1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। शॉर्टकट फार्मूला या फिर डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, या यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये थी हमारी 1 वोल्ट की डिफिनीशन और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए